Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss trader category in the share market. शेयर मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं, ट्रेडर कैटेगरी। ठीक है ना। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी ए में आते हैं, बी में आते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स अपने आप में करनी है, किस कैटेगरी में आपको मूव ऑन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडर इन द शेयर मार्केट। फर्स्ट इज ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। एक एक बात आपको मैं डीपली क्लियर करवाता जाऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले जो ए कैटेगरी में ट्रेडर आता है, मतलब जिसने बिग लॉसेस किए हैं। अगर आप बिग लॉसेस खा चुके हैं शेयर मार्केट में तो आप ए कैटेगरी में आते हैं। बिग लॉस का मतलब क्या है? 10% ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पे 10% का लॉस, सेविंग अकाउंट मतलब जितना आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा था उसका 10% आप लॉस कर चुके हो शेयर मार्केट में, तो इट मीन्स आप ए कैटेगरी में आते हो। ठीक है ना। उसके बाद बी कैटेगरी में आते हैं जो स्मॉल लॉसेस खा चुके हैं। स्मॉल लॉसेस मतलब 1 से लेके 5%। अगर आपने सेविंग अकाउंट पे 5% तक का लॉस किया तो आप स्मॉल लॉसेस में आते हैं। अगर आपने स्मॉल प्रॉफिट किया है, स्मॉल प्रॉफिट में मतलब 1 से लेके 5%, इसका मतलब क्या है? आप सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने बिग प्रॉफिट किया है शेयर मार्केट में, बिग प्रॉफिट मीन्स मोर देन 10% ऑफ योर सेविंग अकाउंट, देन इट मीन्स यू आर इन द डी कैटेगरी। तो सबसे पहले तो आप चेक करो, आप ए बिग लॉस किया है तो ए कैटेगरी में, तो मैं स्मॉल लॉसेस खा चुके हैं तो बी में स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हैं, तो सी में बिग प्रॉफिट कर रहे हैं तो डी में। पहले तो आप देखो आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो ए टाइप के ट्रेडर होते हैं इनके लिए मनी की क्या इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। जो एक कैटेगरी में होते हैं इनको पैसे की वैल्यू नहीं होती, तभी तो ये बड़े लॉस खाते हैं, इनको पैसे की वैल्यू नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या होता है इनके लिए? ये ट्रेडिंग की एडिक्शन होती है इनको। ट्रेडिंग एडिक्शन, ट्रेडिंग एडिक्शन मतलब इनको पैसे की एक ट्रेडिंग की लत लग जाती है। जैसे हम नशे की लत लग जाती है ना, वैसे ट्रेडिंग की इनको एडिक्शन होती है। इनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता, इनका मन होता है बस ट्रेडिंग करनी है। ठीक है ना। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो आप बिग लॉस खा चुके हैं, ए कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो बी कैटेगरी के ट्रेडर होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पैसे की वैल्यू तो होती है बट ये संघर्ष कर रहे होते हैं। अभी संघर्ष मतलब अभी ये स्ट्रगलिंग स्टेज में है, जो मनी की पैसे की वैल्यू है इसलिए बड़े लॉस लेने से बच रहे हैं, बट थोड़े स्मॉल लॉसेज हो रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब अभी सी कैटेगरी में आते हैं, उनको पैसे की वैल्यू तो है बट वो लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रो में। ठीक है ना। जो बिग प्रॉफिट कर रहे हैं वो ऑप्शन के मास्टर हैं, मतलब जिसने बिग प्रॉफिट किया है 10% से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट पे, वो तो मास्टर है। ठीक है ना। अब इस दूसरे पॉइंट के बेस पे भी आप डिस्कस देख सकते हैं कि आप ए कैटेगरी में आते हैं तो आपने जे पॉइंट किए होंगे जरूर। अगर ए में है आप तो वैल्यू की, पैसे की वैल्यू नहीं है आपको और ट्रेडिंग की एडिक्शन है। बी में है आप पैसे में वैल्यू है, संघर्ष स्टिक कर रहे हैं आप, अभी स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हैं तो वैल्यू पैसे की है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप अपने आप को। अगर आप बिग प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप ऑप्शन के मस्ट हो। तो अब देखते हैं क्या क्या रीजन है जिसके कारण इन्होंने बड़ा लॉस खाया। वो सबसे पहला रीजन है जो ए कैटेगरी में आता है, लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स। आप क्या करते हो, 1 से लेके 5 20 लॉट्स पे काम करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लर्निंग स्टेज पे हो तो आपको मैक्सिमम 1 लॉट पे काम करना चाहिए। ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप बड़ा लॉस क्यों करते हो, क्योंकि आप लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स पे काम करते हो, 1 से ज़्यादा। इसका क्या रीजन है कि ये 1 से 5% लॉसेज में है। ये क्या करते हैं, इनका प्रॉफिट और लॉस है जो उसकी रेशियो सेम होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो इसने 1,000 रुपये प्रॉफिट किया, 1,000 रुपये इसने लॉस कर दिया अगली ट्रेड में, तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है ना। जो स्मॉल प्रॉफिट में है जी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रॉफिट में है। इनका क्या रीजन है, 10 में से इनकी 7 ट्रेड सही जाती हैं, 3 गलत जाती हैं। मान लो इन्होंने 1,000 प्रॉफिट किया, 1 लॉस कर दिया। ओवरऑल ये 7,000 प्रॉफिट में है क्योंकि 7 ट्रेडें सही है, 3
5,000 लॉस में, ओवरऑल मतलब एक 5,000 के छोटे से ये प्रॉफिट में है। इसका मतलब क्या है, स्मॉल लॉसेज ले रहे हैं, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना। जो ऑप्शन के मास्टर हैं उस वो तो उनके लिए एक लिमिटेशन है, वो हम बाद में करेंगे कभी, इसको भी पेंडिंग रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। अगर आप ए कैटेगरी में आते हो तो बी में जाना चाहिए, सी में जाना चाहिए, डी में जाना चाहिए। ए और बी सी डी तीन चारों के लिए क्या क्या सोल्यूशन है, ठीक है ना। अगर आप ए कैटेगरी में आते हो तो आपका सोल्यूशन क्या है, आपको 15 से लेके 30 डेज तक ब्रेक लो। आप ट्रेडिंग छोड़ दो, 15 से लेके 20 दिन तक आप कुछ भी करो, आप ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, आप हैजिंग करनी स्टार्ट करो। अगर आप बड़े लॉस खा चुके हो तो 15 से 30 दिन तक आप ब्रेक ले लो, उसके बाद हैजिंग करनी स्टार्ट कर दो। जो स्मॉल लॉसेज खा रहे हैं इसका क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप 1:1 रेशियो पे काम कर रहे हैं तो आपको ये ए बढ़ा के 1 से लेके 3 कर देनी चाहिए। आपको कम से कम 1:3 पे काम करना चाहिए। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। देखो 7 ट्रेड सही जा रही है, 3 गलत जा रही है, मतलब इनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। इनको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के इक्विटी में जाना चाहिए। ऑप्शन में लोग क्यों आते हैं, जिनकी प्रेडिक्शन सही नहीं होती वो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन सेलिंग में आते हैं, ऑप्शन बाइंग में आते हैं। अगर आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट है, 7 ट्रेडें सही आती है, आपकी 70% आपकी एक्यूरेसी है, तो आप ऑप्शन में से ट्रेडिंग में, सॉरी ऑप्शन में से इक्विटी में चले जाएं। जो बिग प्रॉफिट कर रहे हैं इनके लिए जो सोल्यूशन है वो क्या कर, अगर आप बिग प्रॉफिट कर रहे हो शेयर मार्केट में तो आपको लॉट का साइज नहीं बढ़ाना। अगर आप 5 लॉट पे काम कर रहे हो तो 5 पे ही करो। आपको ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बढ़ा लेने के लिए 10 पे उसके बाद 15 पे काम करना है, लॉट का साइज इंक्रीज नहीं करना। तो क्या सोल्यूशन है इसके लिए, आपको ऑप्शन बाइंग में से हटके ऑप्शन सेलिंग में जाना है। समझ रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, बिग प्रॉफिट कर रहे हो, बट और अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना। ये बात ध्यान में, अगर आप लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हो इट मींस आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या करना, डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में से धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लेना, मूव ऑन कर लेना ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है ना। तो आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, आप एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपने बिग लॉसेज किए हैं तो आप ए कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल लॉसेज किए हैं तो बी में, स्मॉल प्रॉफिट किया तो सी में, और बिग प्रॉफिट किया तो डी में। मनी पैसे की वैल्यू होती नहीं, ए वालों को ट्रेडिंग की एडिक्शन होती है, इनको संघर्ष चल रहा होता है, पैसे की वैल्यू होती है, इनको पैसे की वैल्यू होती है बट अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ये ऑप्शन में मास्टर होते हैं। इनका क्या रीजन है लॉस करने का, लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स ले लेते हैं, 15-20 लॉट्स पे काम करते हैं। प्रॉफिट इनका क्या रीजन है, प्रॉफिट भी सेम रहता है, लॉस भी सेम रहता है, इनकी कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉब्लम है, वो इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जी अंडर एस्टिमेट कैसे करते हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, 10 में से 7 ट्रेड इनकी सही जा रही है, 70% एक्यूरेसी, बट ये ऑप्शन कर रहे हैं। ऑप्शन क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन तब करते हैं हम जब हमारी एक्यूरेसी कम होती है, 50% होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी 60 से अब है तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन सही जानी है, ठीक है ना। जो जे वाले इनके लिए एक लिमिटेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ हम सोल्यूशन क्या लेके आए हैं, अगर आप बिग लॉस खा चुके हैं तो आपको 15 से लेके 30 दिन तक रेस्ट करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद हैजिंग जो स्टार्ट करनी चाहिए आपको। इन बी कैटेगरी वालों को क्या करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज करना, 1:3 पे मिनिमम काम करना चाहिए। सी वालों को ऑप्शन में से इक्विटी में जाना चाहिए। जो डी ट्रेडर हैं इनको अपना लॉस बढ़ा, सॉरी प्रॉफिट अगर